अच्छा भाई, तो इस सवाल में हमसे कहा ये जा रहा है कि मंदरजा झेल ग्राफ में से वो ग्राफ चुनें जो कि इस फंक्शन को दिखा रहा हो। हाँ, तो ये फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 ज़रब 3 की ताकत एक्स के। तो भाई असल में हम इन तीनों ग्राफ में से किसी एक को चुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और देखते हैं कि हम खुद से इस सवाल को हल कर सकते हैं या नहीं। अच्छा चलें भाई, अब ज़रा इस सवाल को साथ मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब इस किस्म का फंक्शन हमारे पास होता है और ये फंक्शन असल में तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि हम इसमें किसी एक कदर को लेते हैं और उसको ज़रब दे रहे होते हैं किसी और कदर से जिसकी ताकत असल में बराबर होती है हमारे इनपुट के। तो भाई जब भी इस किस्म की सूरत हाल बनती है, तब मैं तो सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। पहली बात तो ये कि जब x बराबर होता है 0 के, तब एक्स्पोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? यानी तब हमारा f ऑफ 0 किसके बराबर होगा? भाई f ऑफ 0 बराबर होगा 2 ज़रब 3 की ताकत 0 के। और जब किसी कदर की ताकत 0 होती है, तो वो बराबर हो जाता है 1 के। यानी हमारा f ऑफ 0 बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 1 यानी 2 के। अब भाई इस सब को सोचने का एक तरीका तो ये भी है कि जब y का ग्राफ बराबर है f ऑफ x के, तब जब x बराबर होता है 0 के तो y बराबर होता है 2 के। और इसी चीज़ को बताने का दूसरा तरीका ये है कि भाई एक्स्पोनेंशियल फंक्शन में जो ये वाली कदर होती है, जिसको इब्तिदाई कदर या इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं, वो क्या है? और भाई ये जो कदर होती है वो ग्राफ पे असल में y इंटरसेप्ट की जगह पाई जाती है, क्योंकि इस नुक्ते पे x तो 0 के बराबर होता है और इसी नुक्ते पे एक्स्पोनेंशियल फंक्शन का जो कर्व है वो y एक्सिस से होके गुजर रहा होता है। तो भाई हमें देखना यह है कि इनमें से कौन-कौन से ग्राफ में हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो 2 के बराबर है। भाई यहाँ y इंटरसेप्ट 1 के बराबर है, यहाँ 3 के बराबर है और यहाँ y इंटरसेप्ट 2 के बराबर लग रहा है। तो भाई सिर्फ इस ही एक चीज़ के सहारे भी हम मालूम कर ही सकते हैं कि सही इम्कान आखिर कौन सा होगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि इसको मज़ीद परख लेते हैं, ताकि भाई हम पूरे एतमाद के साथ कह सकें कि हाँ भाई ये जो इम्कान है बस वही दुरुस्त है। तो दूसरी चीज़ जो हमें किसी भी एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को परखने के लिए देखनी चाहिए, वो ये है कि ये कदर जिसको हम आम तौर पे कॉमन रेशो या मुश्तरका तनासब भी कहते हैं, वो क्या है? तो भाई मुश्तरका तनासब इसलिए हम कहते हैं इसको, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा x एक-एक अदद के हिसाब से बढ़ता है, वैसे-वैसे हमारा फंक्शन या y या f ऑफ x इस तनासब के हिसाब से बढ़ रहा होता है। यानी जैसे-जैसे x एक-एक अदद बढ़ेगा, वैसे-वैसे 3 की ताकत एक-एक अदद से बढ़ रही होगी। जिसका मतलब तो यही है कि हम उतनी दफ़ा इस ही फंक्शन को 3 से ज़रब दे रहे होंगे। तो चलें भाई, ऐसा करते हैं कि इसको हम मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भाई f ऑफ 1 बराबर होगा 2 ज़रब 3 की ताकत 1 के और ये बराबर हो जाएगा 6 के। यानी f ऑफ 0 से f ऑफ 1 तक पहुंचने के लिए हमें असल में इसको 3 से ज़रब देना पड़ा और इसी तरह f ऑफ 1 से f ऑफ 2 तक पहुंचने के लिए भी हम फिर से 3 ही से ज़रब दे रहे होंगे, क्योंकि भाई f ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 3 की ताकत 2 के। और भाई अगर इसको हल कर लें तो ये बराबर हो जाएगा 18 के। तो फिर से हुआ ये कि जब x एक अदद से बढ़ा तो y जो है वो 3 गुना बढ़ा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन से ग्राफ में ऐसा ही हो रहा है। भाई इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट तो सही नहीं था, लेकिन
यहाँ जब x एक अदद बढ़ा तो y बिल्कुल 3 गुना बढ़ा और 1 से 3 तक पहुँच गया। और यहाँ भी जब x एक अदद के हिसाब से बढ़ा तो y 3 से बढ़कर तकरीबन 9 तक पहुँच गया। यानी यहाँ भी जो y है वो 3 गुना ही बढ़ा, या ये भी कह सकते हैं कि 3 के तनासब से बढ़ा। तो भाई इसका कॉमन रेशो तो 3 के बराबर ही है, लेकिन चूंकि इसका y इंटरसेप्ट 2 नहीं था इसलिए ये सही इम्कान तो खैर नहीं हो सकता। और अगर हमें इसकी इक्वेशन बनानी होती तो वो कुछ इस तरह की दिखती कि f ऑफ x बराबर होता 1 ज़रब 3 की ताकत x के। पर भाई सवाल में हमें इक्वेशन बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस इक्वेशन के लिए सही ग्राफ चुनने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए भाई हम वही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं 3 से, और जैसे x एक अदद के हिसाब से बढ़ा वैसे जो y है वो दुगना बढ़ा। यानी इस ग्राफ में y जो है वो 2 के तनासब से बढ़ता जाता है जैसे जैसे x में एक एक अदद का इजाफा होता है। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी कि f ऑफ x बराबर होगा 3 ज़रब 2 की ताकत x के। अच्छा, तो अब हम तीसरे ग्राफ पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ शुरू तो हम बिल्कुल सही कदर से कर रहे हैं, यानी हम इस 2 से ही शुरू कर रहे हैं जो कि सवाल में दिया हुआ था। और अब इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ जैसे जैसे x एक एक अदद के हिसाब से बढ़ रहा है वैसे वैसे y को 3 गुना बढ़ना चाहिए। चलें अब देखते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है या नहीं। तो भाई जब x में एक अदद का इजाफा हुआ तो y 2 से 6 तक पहुँच गया, यानी y 3 गुना ही बढ़ा। और यहाँ जब फिर से x एक अदद के हिसाब से बढ़ा तो अब उसूलन तो y को 6 से बढ़कर 18 हो जाना चाहिए, जो कि हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ग्राफ बस यहीं तक का दिया हुआ है। पर मेरे ख़्याल से हम ये समझ ही सकते हैं कि यहाँ हर बार y 3 के तनासब से ही बढ़ रहा होगा। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे x हम एक एक अदद से घटाते हैं वैसे वैसे y की कदर 3 से तकसीम हो रही है। तो जब 2 को हम 3 से तकसीम करेंगे तो ये 2/3 के करीब करीब ही कदर लग रही है। यानी भाई हम इस इम्कान को पूरे एतमाद के साथ चुन सकते हैं।